हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जानकारी मिल चुकी होगी कि बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राजकीय डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी में 562 पदों पर भर्ती की जाएगी और ये पद होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के। कैटेगरी वाइज यहाँ पर पदों की संख्या जारी कर दी गई है कि किस विषय के कितने पद होंगे। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न भी अभ्यर्थियों के मन में है। जो लोग इतिहास विषय से हैं उनका एक सवाल ये है कि जो एंशियंट हिस्ट्री वाले हैं क्या वो इस यानी कि इतिहास में शामिल हो सकेंगे। तो इसके बारे में देखते हैं कि जो पिछला नोटिफिकेशन जारी हुआ था इसमें क्या बातें कही गई थी, यानी कि ऑफिशियल बात आपको बताएंगे जो कि बिल्कुल जेन्युइन बात होगी, यहाँ पर कोई भी गेस नहीं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कुल मिला के 562 पदों पर अध्याचन जो है प्राप्त हो चुका है। आपको बता दें कि इसके पहले 2020 में जब विज्ञापन जारी हुआ था तो कुल पदों की संख्या मात्र 128 थी। और तब जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था उसके बारे में आपको बता दें, मतलब ये कि स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था लेकिन उसमें जो अंक प्राप्त हुए थे वो केवल क्वालिफाई करवाने के लिए थे, ऐसे अभ्यर्थियों को चुनने के लिए थे जिनका इंटरव्यू लिया जाना था। तो बेसिकली जो चयन हुआ था वो इंटरव्यू के बेसिस पर ही हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपकी जो प्री की परीक्षा होगी और जो इंटरव्यू होगा उसमें प्री परीक्षा का 75% और इंटरव्यू का 25% जोड़कर मेरिट जो है वो तैयार की जाएगी। तो इस बार प्री की परीक्षा यानी कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो भी बहुत ही मायने रखेगा। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहें। अब आप लोगों में से कई सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर तैयारी करें तो किसकी करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही क्लियर मैं आपको बताना चाहूँगा, यूपीपीएससी का बहुत ही एक सेट पैटर्न होता है। वो अगर कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट करवाता है, अगर शिक्षक भर्ती है तो उसमें जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको 2 लेवल पर बांट दिया जाता है। पहले लेवल में आपसे जीएस पूछा जाएगा, ठीक है, जीएस पूछा जाएगा, और दूसरे लेवल में आपका जो सब्जेक्ट होगा उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्योंकि अभी जो इसका ऑफिशियल डेटा है वो रिलीज हुआ नहीं है तो आप लोग बिल्कुल इसके बारे में चिंता ना करें। आप लोग फ़िलहाल अभी जीएस आप लोग पढ़ते रहें और अपना जो सब्जेक्ट है उसको तैयार भी करते रहें, क्योंकि दोनों के आधार पर ही जो आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट की परीक्षा होगी वो करवाई जाएगी। ये माना जाता है कि जीएस का जो वेटेज होता है वो थोड़ा कम रहता है, सब्जेक्ट का आपके ज़्यादा रहता है। जैसे कि अगर हम एलटी ग्रेड में देखें तो एलटी ग्रेड में 30 प्रश्न आपके जीएस से आते हैं और 120 प्रश्न जो थे वो आपके विषय से थे। तो इस प्रकार से कुल मिला के 150 प्रश्न पूछे जाते थे। तो हो सकता है कि यही पैटर्न आगे एडॉप्ट कर लिया जाए, लेकिन फिलहाल जीएस आप लोगों को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा क्योंकि जीएस ये निर्णायक रहता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जीएस में जो पैटर्न होता है ना बिल्कुल आरओ और पीसीएस की तरह ही होता है, तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो जीएस पढ़िए और सब्जेक्ट पढ़िए। अब आपकी जो क्वेरी है कि एंशियंट हिस्ट्री वाले जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्राचीन इतिहास से एमए किया हुआ है, प्राचीन इतिहास से जिन लोगों ने एमए किया हुआ है, क्या ऐसे अभ्यर्थी अगर इतिहास का जो यहाँ पर पद शो हो रहा है क्या उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास वालों के लिए यहाँ नोटिफिकेशन जो 2020 का है उसमें क्लियर एक बात यहाँ पर बताई गई है जो कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी। अगर आप इस परीक्षा के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। यहाँ पर देखो ये कहा गया है कि जो आपका स्नातक है, स्नातक में कम से कम आप सेकेंड डिवीजन से पास हो, प्लस मास्टर में आपका 55% अंक होना चाहिए। हाँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं या फिर दिव्यांग हैं तो परास्नातक में यानी कि मास्टर में आपका अगर 50% भी है तो भी आपका काम चल जाएगा। प्लस यहाँ पर या तो आप नेट पास हो या फिर स्लेट पास हो या फिर आपने पीएचडी की हुई हो। मतलब ये कि आपका स्नातक में सेकेंड डिवीजन होना चाहिए, फिर पीजी होना चाहिए नियमानुसार 55% अगर आप सामान्य हैं, अनारक्षित वर्ग से आते हैं, और अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो 50% अंक होना चाहिए। दिव्यांग हैं तो भी 50% अंक आपके पीजी में होने चाहिए। प्लस आप नेट या फिर स्लेट या फिर पीएचडी हो तो आप इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। स्क्रीनिंग परीक्षा भी इस बार करवाई जाएगी जिसको मान्यता सरकार के द्वारा दे दी गई है। पहले ये परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होती थी लेकिन इस बार इसके अंक भी जुड़ेंगे, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो प्राचीन इतिहास से पीजी किए हुए हैं, प्राचीन इतिहास से जो इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर क्या बात दी गई है। तो आप पेज नंबर 2 पर आएंगे तो यहाँ आपको जो
पैरा 4 है, इसमें लिखा गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 2। जैसा कि पुराने विज्ञापन में यह सीरियल नंबर 2 पर था। हिस्ट्री में कुल मिला के यहाँ पर टोटल वैकेंसीज कितनी थी? 6 थी। ठीक है, इसमें जनरल को 3 मिली थी, एससी के लिए 2 थी, एसटी के लिए 1 थी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 2 सच कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल हु हैव मास्टर डिग्री इन मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। समझ गए आप? तो मतलब ऐसे कैंडिडेट ही केवल योग्य होंगे जो अपनी पीजी मास्टर डिग्री मेडिवल और आधुनिक इतिहास में, यानी कि मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में किए हुए होंगे। यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री वालों को कंसीडर नहीं किया गया था। द एबव सिलेक्शन थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी मेड बाय द कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। तो यहाँ पर सिलेक्शन का बेसिस बताया गया था कि केवल इंटरव्यू रहेगा। हाउएवर द कमीशन विल होल्ड ए स्क्रीनिंग टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू ए सेपरेट प्रेस। तो खैर ये तो निमौली थी। तो यहाँ पर अब आप सारी बात समझ चुके होंगे कि जो इतिहास के लिए यहाँ पर विषय दिया गया है, इसमें केवल मेडुअल और मॉडर्न हिस्ट्री वाले जो बच्चे होंगे केवल वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एंशियंट हिस्ट्री वालों के लिए यह सीट नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन बात दी गई थी, मैंने सारी बातें आपके सामने रख दी हैं। अब ये विज्ञापन कब तक जारी होगा तो देखो यहाँ पर अध्याचन जो है वो मिल चुका है और स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए भी शासन ने मंजूरी दे दी है। तो शीघ्र ही आपको ये विज्ञापन देखने को मिलेगा। मेरा उम्मीद है कि आपको जो ये आपकी परीक्षा होगी ना यूपी पीसीएस वाली, इसके बाद कभी भी ये विज्ञापन आ सकता है। और इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा या स्क्रीनिंग परीक्षा है ये आपकी मुझे लग रहा है कि मई जून में करवाई जा सकती है। फिलहाल सभी को बेस्ट ऑफ लक जो भी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। इस बार एजुकेशन वालों की सीट बहुत कम है, यहाँ पर केवल 6 सीटें हैं शिक्षा शास्त्र में, और इसके बाद बाकी सीटें आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ पुनः। वाणिज्य में सबसे अधिक 65 सीटें हैं, अंग्रेजी में 47 है, समाजशास्त्र में 23 है, रसायन विज्ञान में 41, हिंदी में 41, अर्थशास्त्र में 37, वनस्पति विज्ञान में 33, जंतु विज्ञान में 33, इसके बाद गणित में भी 33 है, शारीरिक शिक्षा में भी 33 है, राजनीति पॉलिटी में 29 है, इतिहास में 23 होगा, भूगोल में 22, गृह विज्ञान में 20 सीटें हैं, मनोविज्ञान में 17 हैं, संस्कृत में 17 हैं, भौतिकी में भी 14 हैं। बाकी सब में यहाँ पर एजुकेशन में 6 हो गई, और उर्दू, संगीत वादन, सांख्यिकी, कंप्यूटर साइंस, पर्सियन में 1-1 सीटें हैं। ठीक है, तो यही अध्याचन प्राप्त हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।